अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ़। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट दिए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो फैसलाबाद और लाहौर में आया हुआ है, 2014 में फैसलाबाद में और 2019 में लाहौर में। और जो सेकंड पार्ट है वो मुल्तान में 2016 में आया हुआ है। तो दोनों पार्ट अहम हैं। हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स एक्स को निकालना है और ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। देखें फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये जो पहला मैट्रिक्स है 5 2 -2 1, इसको हमने लेट कर दिया है, सपोज कर दिया है कि ये ए के बराबर है। और दूसरा जो इक्वल के बाद वाला मैट्रिक्स है इसको हमने सपोज कर लिया है ये बी के बराबर है। गिवन इक्वेशन बिकम्स, देखें ये एक्स है, इसको हमने सपोज किया ये ए के बराबर है, फिर इक्वल का साइन है और इसको हमने लेट किया है, सपोज किया ये बी के इक्वल है। इसका मतलब है एक्स ए, ये ए के बराबर लेट किया है, फिर इक्वल का साइन है, ये बी के बराबर लेट किया है, तो एक्स ए इज इक्वल टू बी बन जाएगा। हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू को निकालना है तो ए बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ ए की पावर क्या है, ए की पावर 1 होती है। जब कुछ पावर नज़र ना आ रही हो तो वो पॉजिटिव 1 होती है, +1 होती है। तो ए मैट्रिक्स जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 -1 में तब्दील हो जाएगा। तो ए उधर गया तो एक्स इज इक्वल टू बी ए का इन्वर्स आ गया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब ए इन्वर्स बी तो हमारे पास मौजूद है, बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। ए इन्वर्स हमें निकालना पड़ेगा। ए इन्वर्स का फार्मूला है। तो ए निकालने के लिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें, क्योंकि ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो हमने लेट किया है 5 2 -2 और 1, इसका एडजॉइंट लेते हैं। इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेने के लिए ये जो है डायगोनल 5 और 1, ये इसको डायगोनल बोलते हैं। ये जो डायगोनल है इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी 1 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 1 की जगह पे आ जाएगा जब एडजॉइंट लेंगे मैट्रिक्स ए का। और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन तब्दील हो जाएंगे। इस 2 के साथ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, इस 2 के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। एडजॉइंट लेने के लिए जो डायगोनल होते हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में तब्दील कर देते हैं। जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं इनके साइन तब्दील होते हैं। 2 के साथ प्लस है तो माइनस आ गया, -2 के साथ माइनस है तो यहाँ +2 आ गया। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें ए इन्वर्स चाहिए। जो ए इन्वर्स है उसका फार्मूला है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे ताकि जब हम इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास ए इन्वर्स निकल सके। ये सारा कुछ हम ए इन्वर्स निकालने के लिए कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं। डिटर्मिनेंट ए लेने के लिए दोनों तरफ इस तरह निशान लेते हैं। तो मैट्रिक्स जो ए है उसके भी हमने दोनों तरफ मैट्रिक्स की जगह पे इस तरह लंबे ऐसे निशान ले लिए। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है। बीच में माइनस लेते हैं तो माइनस आ जाएगा। और डायगोनल के अलावा जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -2 तो ये -4 हो जाएगा। माइनस माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 + 4 हो जाएगा, 5 + 4 9। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया। एडजॉइंट ऑफ ए हम पहले ही निकाल चुके हैं और डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल लिया है। अब ए इन्वर्स निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है इस फार्मूले के ज़रिए। तो ए इन्वर्स 1 ऊपर वैसे ही रहेगा और नीचे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि अभी निकाली है 9, तो यहाँ 9 पुट कर दिया। उसके बाद एडजॉइंट ए जो हम निकाला है 1 -2 2 5, 1 -2 2 5 हमने लिख दिया। ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास ए इन्वर्स निकल आया। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखें जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इस इक्वेशन 1 में हम ए इन्वर्स जो अभी हमने निकाला है वो और मैट्रिक्स बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे।
देंगे, ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है ना। मैट्रिक्स बी की जगह पे मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे और ए इन्वर्स की जगह पे ये जो अभी हमने निकाला है ये पुट कर देंगे। तो देखें हमारे पास आ गया इक्वेशन 1 में, देखें x इज इक्वल टू बी की जगह पे हमने मैट्रिक्स बी लगा दिया, उसके बाद ए इन्वर्स की जगह पे ये जो हमने अभी निकाला है ये हमने लगा दिया, यानी कि 1/9 1 2 -2 5। अब 1/9 को हमने पहले लिख दिया, -1 5 12 और 3 वैसे ही आ रहा है, 1 - 2 2 और 5 भी आ रहा है। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस आएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस आएगा, यानी कि -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस आ गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस आ जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +10, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2, +5 को +5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 12 1s are 12, 3 2s are 6, 12 मल्टीप्लाई -2 तो -24, 5 3s are 15 आ गया। 10 - 1 9, 2 + 25 27, 12 + 6 18, और 15 24 -15 -9 आ जाएगा। अब 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 तो 9 9 से कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। जब 1/9 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 27 से कट के 3 आ जाएगा। 1/9 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 18 और 9 कट के 18 की जगह 2 आ जाएगा, और -9 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा, 1/9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 -9 से कट जाएगा और बाकी -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो हमने लेट कर दिया, पहले मैट्रिक्स को A कह दिया और दूसरे मैट्रिक्स को B कह दिया, तो ये AX इज इक्वल टू B बन जाएगा, AX इज इक्वल टू B। अब हमने क्योंकि X निकालना है, यहाँ A है, A बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ A की पावर 1 है, उधर जाके -1B हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया। अब क्योंकि A हमारे पास 5 2 -2 1 मैट्रिक्स है, तो हमने A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A, तो हमें एडजॉइंट ऑफ A भी निकालना होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ A भी निकालना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, 5 और 1 जो डायगोनल हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे, यानी 1 और 5 हो जाएगा, और 2 और -2 को जो साइन है इनके तब्दील कर देंगे, यानी 2 के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 के साथ क्योंकि माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A निकल आया। डिटर्मिनेंट ऑफ A लेने के लिए हमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5 भी बीच में माइनस आता है, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 5 + 4, और ये हमारे पास 9 वैल्यू निकल आई। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल आया। अब A इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। 1 डिटर्मिनेंट A की जगह पे हम 9 पुट कर देंगे, और एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे ये मैट्रिक्स जो हमने निकाला है ये पुट कर देंगे। ये किसकी वैल्यू निकली है, ये A इन्वर्स की वैल्यू निकली है। अब हम इस A इन्वर्स को और B मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यही चीज़ हम लिख रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू A इन्वर्स की जगह पे हमने 1/9 1/2 1 2 -2 और 5 पुट कर दिया, और साथ B है तो B मैट्रिक्स की जगह 2 1 5 और 10 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से और बीच में प्लस आएगा, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस आता है, लेकिन जब -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -7 आ गया, प्लस और माइनस
माइनस हो गया, ठीक है ना। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस आता है। जब -2 को 10 से किया तो 10 2s are 20 आ गया और साथ माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस आ गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस आएगा, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 1s are 2 माइनस बीच में है, 5 2s are 10, 1 1s are 1 माइनस बीच में है, 10 2s are 20 हो गया। 2 2s are 4, 5 5s are 25, बीच में प्लस है, 2 1s are 2 और 5 10s are 50 और बीच में प्लस है। 10 - 2 हमारे पास -8 हो गया, 1 - 20 -9 -19 और 4 + 25 हमारे पास 29 हो गया, और 50 + 2 हमारे पास 52 आ गया। अब 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एलिमेंट के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 1/9 -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8/9 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो -19/9 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 29/9 बन जाएगा, और जब आखिरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 52/9 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ कटिंग नहीं होती तो यही हमारा आंसर है जो कि x की वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।